Hello, good morning students. A charming welcome in today's English lecture. In today's English lecture, I am going to teach you 12th class poem number 2, an elementary school classroom in a slum. Its poet is Stephen Spender. Let's start our poem. Far, far from gusty waves these children faces. Here, poet Stephen Spender represent here slum areas students. He says, far, far from gusty waves these children faces. कि जो स्लम एरिया के अंदर जो स्कूल है वहाँ के बच्चों के जो चेहरे हैं उनके उत्सुकता की लहरें हैं वो बहुत दूर हैं. Like rootless reeds, the hair torn round their collar. और उनके सिर के ऊपर जो बाल हैं वो एक खरपतवार की तरह गिरे हुए हैं, यानी वो उनके रूखे हुए बाल जो हैं वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे बिना जड़ वाली खरपतवार हो. The tall girl with her wagged down head, एक लंबी लड़की बैठी है उस क्लासरूम के अंदर जो अपना सिर नीचे किए हुए बैठी है. The paper seeming boy, एक कागज की तरह दिखने वाला लड़का, with red eyes, यानी एक इतना कमजोर लड़का है जो कागज की तरह दिख रहा है, पतला है, very weak है, with red eyes, और उसकी आंखें हैं वो चूहे की तरह दिख रही हैं. The stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father-glad disease, his lesson from his desk, कि एक लड़का जिसकी हड्डियां मुड़ी हुई हैं और उसको ये बीमारी दुर्भाग्य से अपने पिता से प्राप्त हुई है, वो अपना पाठ अपने डेस्क के ऊपर बैठ के पढ़ रहा है. At back of dim class, one noted sweet and young, और उस धुंधली dim class, there is no provided any electricity, तो so the poet called that class dim, कि उस धुंधली क्लास के पीछे एक नौजवान युवा है वो बैठा है. His eyes lie in a dream, कि उसकी आंखें हैं वो एक सपन देख रही हैं. वो स्क्वेयर गेम गिलहरियों के खेल का. In the tree room other than this, कि वो एक युवा है वो बैठा है और सपन देख रहा है कि वो एक ऐसे रूम के अंदर बैठा है जहां पेड़ के ऊपर गिलहरियां खेल रही हैं, लेकिन वो एक्चुअली के अंदर तो एक स्लम एरिया के क्लासरूम में बैठा था. On shore came was donation Shakespeare had, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, belt Floritalus valley, open-handed man awarded the world its world. और उन जो on shore came was mean उन दीवारों के ऊपर है वो मैल चढ़ा हुआ है, तो उन दीवारों को शोर क्रीम वाज, तीखी गंध वाली मैली दीवारों के ऊपर डोनेशन, दान किए हुए लोगों की सूची है. शेक्सपियर हैड, शेक्सपियर के धड़ का चित्र लगा हुआ है. क्लाउडलेस एट डाउन, प्रभात का एक चित्र भी टंगा हुआ है, यानी सूर्य निकलते यानी उगते हुए राइजिंग सन का एक चित्र वहां लगा हुआ है. सिविलाइज्ड डोम ऑल राइडिंग ऑल सिटीज, और वहां शहर का एक चित्र भी लगा है, गुबंद के शहर का चित्र है. फ्लोरेटालस वैली, और फूलों की जो टाइलस घाटी है उसका चित्र भी वहां टंगा हुआ है. ओपन हैंडेड मैप, और खुले हाथ से ओपन हैंडेड मैप, खुले हाथ से बनाया गया मैप भी वहां टंगा हुआ है उस स्लम क्लासरूम के अंदर. अवॉर्डेड द वर्ल्ड, जिसके अंदर पूरे संसार को दिखाया गया है, लैंड एंड सी. नेक्स्ट, and yet for these children these window note this map their world, where all their future painted with fog. और यह फिर भी इन बच्चों को यहाँ इस मैप के अंदर, यानी जो जिस मैप के अंदर पूरे संसार को दिखाया गया है कि पूरे लैंड एंड सी को दिखाया गया, फिर भी इन बच्चों को इस मैप में नहीं दिखाया गया क्योंकि ये एक मलिन बस्ती के बच्चे हैं. Where all their future painted with fog, और इनका पूरा भविष्य है वो अंधकार में है. In narrow street sealed in with a lead sky,
और इनका जीवन है एक तंग गली की तरह है और जो एक दूसरा आकाश की तरफ बंद हो जाती है। यानी इनका जीवन है वो अंधकार में है और इनका जीवन एक तंग गली की तरह है जो आगे चल के दूसरा आकाश की तरफ बंद हो जाती हो। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैट एंड स्टार ऑफ द वर्ल्ड। कि इन बच्चों को पहले तो फर्स्ट लाइन के अंदर बताया था कि उत्सुकता की जो बच्चे होते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर उत्सुकता और उमंग की लहरें होती हैं, वो उनसे दूर हैं। यहाँ फार फ्रॉम रिवर्स कि यहाँ नदियों तक ऊंची चोटियों तक और स्टार ऑफ द वर्ल्ड से ये बच्चे हैं बहुत दूर हैं, यानी सांसारिक जीवन से ये बच्चे बहुत दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज वीक, द मैप इज बैड एग्जाम्पल। और यहाँ जो दीवारों के ऊपर शेक्सपियर का चित्र लगाना एक कायरता की बात है। बच्चों को कोई फैसिलिटी तो प्रोवाइड है नहीं, तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि शेक्सपियर का धड़ लगाना वहाँ कोई अच्छी बात नहीं है। द मैप इज बैड एग्जाम्पल। मैप के अंदर पूरे संसार को दर्शाया गया है लेकिन इन बच्चों को थोड़ी ना दर्शाया गया है, तो मैप भी है वो बैड एग्जाम्पल है इनके लिए। विद शिप एंड सन लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। और जो उस के अंदर राइडिंग ऑल सिटीज, शिप और सन के जो सूर्य का जो प्रभात का चित्र दिखाया गया है, जहाज का जो चित्र दिखाया गया है, सांसारिक सुखों का जो चित्र उस क्लासरूम के अंदर जो दिखाया गया है, वो सभी इन बच्चों को चोरी की तरफ आकर्षित करेंगे। सन लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइफ दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। और ये अपना जीवन पूरा का पूरा जीवन है वो बिलनुमा घरों के अंदर बिता देते हैं। फ्रॉम होम टू एंडलेस नाइट। और धुंध से ऐसी रात तक जिसका ऐसी अंधकार में रात की तरह जो कभी खत्म ना होती हो। ऑन देयर स्लैग हीप these children wear skin peeped through by bones and spectral of steel with mended glass like bottle beads on stone on their slag heap these children कि इन बच्चों के जो मैली जो त्वचा है उसके अंदर से wear skin peeped through by bones, हड्डियां हैं वो आर पार दिखाई दे रही है। कि ये बच्चे इतने वीक हैं, इतने कमजोर हैं कि इनकी जो शरीर की हड्डियां हैं वो त्वचा है वो इतनी पतली है कि पीप्ड थ्रू बाय बोन्स की हड्डियां हैं उनके आर पार दिखाई देती हैं। एंड स्पेक्ट्रल ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास। और उन्होंने जो चश्मा पहना हुआ है वो स्टील के ग्लास है उसको भी ठीक यानी अच्छी मेंडेड दोबारा से लगाया गया है। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन। और इस प्रकार दिख रहा है वो हड्डियां जो बाहर दिखाई दे रही हैं वो ऐसे लग रही हैं जैसे पत्थर के ऊपर बोतल के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ दिए गए हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर भोगी स्लम सो फ्लोट दिस मैप विद स्लम एज बिग एज ए डूम। कि ऑल ऑफ देयर टाइम इन बच्चों का सारा समय है इस अंधकार में मलिन बस्ती के अंदर गुजर जाता है। सो ब्लोट दिस मैप। तो इस यहाँ पोएट बोल रहा है कि सारा जीवन अगर वो इस मलिन बस्ती के अंदर गुजार देते हैं तो उस मैप के ऊपर भी थोड़ी सी जो जिस मैप के अंदर पूरे संसार को दर्शाया गया है उस मैप पे भी थोड़ी सी गंदगी या मलिनता लगा दो ताकि ये दिखा दे कि इस संसार के अंदर इस प्रकार के मलिन बस्ती के बच्चे भी रहते हैं। Unless governor, inspector, visitor, this map become their window। कि यहाँ जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर यहाँ जांच करता है या विजिटर कोई भी यहाँ स्कूल में आता है वो उनकी ड्यूटी नहीं बनती, यानी उनकी ड्यूटी बनती है कि वो आप कुछ ना कुछ कदम उठाएं। दिस मैप बिकम देयर विंडो। कि इस मैप को उन बच्चों की यानी विंडो बना दिया जाए। These window that set upon their like catacombs। कि जो अब मलिन बस्ती की जो विंडो है उनके एक कबर के ऊपर जो कबरनुमा घर बने हुए हैं उनके ऊपर उस दरवाजे को हटा दिया जाए। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। यानी अब जो
अब वो जीवन जिंदगी जी रहे हैं, उस जीवन को तोड़ दिया जाए, नहीं तो वो आने वाले समय में खुद वो अपने बंधन को तोड़ेंगे। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इन बच्चों को स्वतंत्र रूप से बाहर खेतों में घूमने देना चाहिए और अपना संसार बसाना, मेक देयर वर्ल्ड, और अपना संसार बसाने देना चाहिए। रन अजूर ऑन गोल्ड सैंड एंड लेट देयर टंग रन नेक इनटू बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपनी छोड़ देना चाहिए याद करने के लिए बुक्स एंड व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स। व्हाइट लीव्स मीन पेपर ऑफ बुक्स एंड ग्रीन लीव्स मीन द ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड, कि इस संसार की ग्रीनरी के लिए और इन बच्चों को बुक्स पढ़ने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज सन, इतिहास वही लिखते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। Here are some meanings. Gusty waves mean stormy waves. Weeds, next is weeds. Unwanted plants, unwanted जो plants होते हैं उनको बोलते हैं weeds. Pallor, round their pallor. Pale, head. Doom, as big as doom. Doom mean death. Cramped holes, very narrow. Cramped holes, very narrow. Cramped holes, very narrow houses को यहाँ cramped holes बोला गया है। Unnoticed. Azure, here is azure. Azure means the black color of the blue color of the sky. The color of sky means here. Run azure, कि उन्हें खुले रूप से इस नीले आसमान में सुनहरे रेत के ऊपर दौड़ने देना चाहिए। Now complete our second poem, an elementary school classroom in slum. इस पोएम के अंदर पोएट ने जो स्लम एरिया के अंदर जो बच्चे रहते हैं उनके किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, किसकी यहाँ ड्यूटी बनती है, वो बताया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।